दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनता कृषि फार्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं, एक योजना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेके आए हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अपने चैनल का लक्ष्य है आपका कमेंट और हमारी वीडियो। आप जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या वीडियो में किसी टॉपिक के बारे में बताया गया है, अगर वो आपको समझ नहीं आया या उससे रिलेटेड और कोई अन्य जानकारी चाहते हो तो कृपया करके हमें कमेंट में बताएं। आप हमारे सब्सक्राइबर यानी आप हमारे एक इस परिवार के जनता कृषि फार्म परिवार के सदस्य हो, तो हमारा फ़र्ज़ है भी किसी भी सब्सक्राइबर भाई को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। कोई भी फॉर्म भरना है, किसी भी योजना से रिलेटेड जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कमेंट करें और हम उसके ऊपर स्पेशल प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जो भी किसान भाई हैं या जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, उनको सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी जाए। तो सभी भाइयों से निवेदन है, कोई भी जानकारी लेनी हो कमेंट करें, हम आपके लिए रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में 2025-26। बात करें सबसे पहले योजना का परिचय। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई योजना। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, बीमारी, अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु पर आर्थिक संबल प्रदान करना। किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कोई अन्य कारण से अपने पशु की मृत्यु हो जाए तो उसके ऊपर सरकार हमको आर्थिक संबल प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य 2025-26 में 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली पहली बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा का कार्य शुरू। पशुपालकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। मोटी मोटी बात ये है भाई, पशुपालकों इस योजना के मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना, पशुधन हानि के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देना, किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, पशु संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना। तो दोस्तों ये किसान भाइयों के लिए बड़ी ही लाभकारी योजना है। बाई चांस अगर अपने पशु बीमार पड़ जाए कोई अन्य कारण से, तो ये अपने को एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बात करें योजना में बीमा कवरेज के बारे में, दोस्तों दुधारू गाय के लिए लक्ष्य 10 लाख रखा गया है। 10 लाख दुधारू गायों का बीमा कवरेज करना है। एक गाय पे अधिकतम राशि 40,000 रुपये प्रदान की जाती है। दुधारू भैंस, इसी का लक्ष्य 10 लाख है और दुधारू भैंस पे अधिकतम राशि 40,000 रुपये मिलते हैं। भेड़ पे 4,000 रुपये, बकरी पे 4,000 रुपये, ऊँट पे 40,000 रुपये। तो दोस्तों कुल 42 लाख पशुओं का बीमा कवरेज करना है इस योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, पात्रता मापदंड, कौन कौन पात्र है इस योजना के लिए। राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जनदार कार्ड धारक होना आवश्यक है। आपके पास जनदार कार्ड होना चाहिए। पशु को टैगिंग, कान में टैग लगा होना अनिवार्य है। टैग, बात करें दोस्तों टैग की, तो कई भाइयों को टैग के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। टैग जो अपने गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, पशु चिकित्सालय, वहाँ पे जाना, वहाँ डॉक्टर से संपर्क करना, उससे कह देना भी हमें अपने पशुओं के लिए पशुओं को टैग लगवाना है, तो वो डॉक्टर आपको टैग लगा देंगे पशुओं का। तो वहाँ से अपना पशु के लिए एक टैग उपलब्ध करवा लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उस टैग पे जो नंबर दिया होगा वो आपके फॉर्म में काम आएगा।
गोपाल क्रेडिट कार्ड या लखपति दीदी कार्ड धारकों को प्राथमिकता। तो इसका चयन लॉटरी माध्यम से होता है। तो जो गोपाल कार्ड क्रेडिट कार्ड है या लखपति दीदी कार्ड धारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति को 16% और 12% का आरक्षण है। पशु किसी अन्य योजना में बीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बीमा के लिए पशु की आयु सीमा भी, जिन पशु का बीमा करवा रहे हैं उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जो गाय है उसकी आयु सीमा 3 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दुधारू भैंस 4 से 12 वर्ष, बकरी मादा 1 से 6 वर्ष, भेड़ मादा 1 से 6 वर्ष और ऊंट 2 से 5 वर्ष तक की आयु तक इसमें लाभार्थी हो सकते हैं। एक पशुपालक द्वारा बीमा करवाए जा सकने वाले पशु भी कौन कौन से पशु का बीमा करवा सकते हैं। अधिकतम 2 दुधारू गाय, यानी एक पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू गाय का बीमा करवा सकता है। मतलब अधिकतम 2 पशु, या तो आप 2 दुधारू गाय कर लो या एक भैंस एक गाय कर लो। ठीक है। अधिकतम 10 भेड़ या 10 बकरी, या तो आपके पास 10 भेड़ है या 10 बकरी, इनमें से आप किसी का भी करवा सकते हो। अधिकतम यहाँ 10 ऊँट नहीं है, एक ऊँट है। ये शायद इसका कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, लेकिन पहले एक ऊँट था, भी एक ऊँट तक आप बीमा करवा सकते हो, जिसमें आपको 40,000 रुपये कवरेज मिलता था। तो इसमें आप कंफर्म कर लेना भी, अब शायद 10 ऊँटों का करवा सकते हैं या नहीं। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ये सभी पशु एक जनधार कार्ड के अंतर्गत हो सकते हैं, यानी इतने पशु आपके जनधार कार्ड के अंतर्गत हो सकते हैं। यानी 2 गाय या एक गाय एक भैंस या 2 भैंस और एक ऊंट, 10 भेड़ 10 बकरी, और इतने पशु आपके पास अगर हैं तो इनका आप बीमा करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो दोस्तों, जनधार कार्ड मुख्य रूप से अनिवार्य है। आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पशु की फोटो, पशु की टैगिंग के साथ स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, टैग लगा होना चाहिए कान में पशुओं के। मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र। क्लेम के समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जनधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बीमा पॉलिसी के दस्तावेज जो आपने बीमा करवाया है पशुओं का, मृत पशु की फोटो क्लेम फॉर्म के साथ, पशु चिकित्सक का डेथ सर्टिफिकेट। पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट MMPBY rajasthan.government.in पे जाएं या मंगलम पशु बीमा योजना 2025-26 मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। जनधार कार्ड नंबर डाल करके लॉगिन करना है, पशु की जानकारी भरनी है, उसमें टैग नंबर, नस्ल, आयु आदि, और 30 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करके चालान कटवा करके और फॉर्म सबमिट कर देना। सफलता संदेश मिलेगा, पॉलिसी लिंक SMS से प्राप्त होगा। मतलब आपके पास मैसेज आ जाएगा और जो पॉलिसी होगी डॉक्यूमेंट वो आपके पास SMS आ जाएंगे, उस लिंक के थ्रू आप वो उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन ही करवा लेना, ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करें, पंजीकरण की शुरुआत 21 नवंबर 2025 से हो चुकी है। विशेष शिविर लगा करके शुरुआत की जा चुकी है, 1 दिसंबर से शुरुआत हो चुकी है। बीमा कार्य प्रतिदिन गांव स्तर पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है, आप फॉर्म अब लगा सकते हो। और बात करें फॉर्म की, तो दोस्तों कमेंट कर देना, फॉर्म लिख करके कमेंट कर देना, मैं फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, एक एक डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, टैग कैसे बनवाना है, प्रत्येक जानकारी की एक अलग सी वीडियो बना करके डाल देंगे। बस आप कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, हम उस टॉपिक पे प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हमें ये मतलब नहीं है भी व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन प्रत्येक सब्सक्राइबर जो है वो इस चैनल पे जो जुड़ा हुआ है उसको प्रत्येक जानकारी इसी चैनल से उपलब्ध करवा देंगे। चाहे वह कृषि, पशुपालन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी पशु से कोई बीमारी, पशुओं से संबंधित कोई भी जानकारी हो, खेती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, किसी भी फसल के बारे में
तो आप कमेंट कर देना। कमेंट, हर कमेंट पे एक वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया। क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया कैसे होगा, क्लेम आपको कैसे मिलेगा। पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर देनी होगी। बीमा विभाग को लिखित ऑनलाइन सूचना प्रदान करें। पशु चिकित्सक द्वारा डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करें। पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर लेना है। पशु चिकित्सालय में जाना है, पशु चिकित्सक से संपर्क करना, बोले हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है पशु का, तो वो आपको बना करके दे देंगे। आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भरें। बीमा या कंपनी विभाग को दावा जमा करें। 21 कार्य दिवसों के भीतर बीमा राशि खाते में स्थानांतरित हो जाएगी। बीमा की शर्तें और सीमाएं। बीमा अवधि 12 महीने तक इसकी लिमिट है। और ग्रेस पीरियड, पॉलिसी जारी होने के 21 दिन बाद क्लेम स्वीकार्य होगा। यानी आज आपने पॉलिसी जारी करवाई है तो उसके 21 दिन बाद से पशु को अगर कुछ हो जाता है तो आप क्लेम कर सकते हो। कवरेज, आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, बीमारी से मृत्यु, ये सभी उस क्लेम के अंदर आएगी। पोस्टमार्टम आवश्यक नहीं है। उस्टर वंश पशु नर और मादा दोनों बीमित हो सकते हैं। ऊंट जो है वो नर और मादा दोनों का बीमा करवा सकते हैं। प्रीमियम पूरी तरह सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बीमा राशि का निर्धारण, आपको कुछ नहीं देना, सब सरकार वहन करेगी। और दुधारू गाय है, मतलब कितना बीमा मिलता है आपको, तो दुधारू गाय है वो आपको उस पर बीमा मिलेगा 40,000 रुपये अधिकतम, 3,000 रुपये प्रति लीटर के आधार पे। यानी आपकी गाय कितना दूध देती थी उसके आधार पे। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध देती थी तो 3,000 के हिसाब से आपके 30,000 रुपये हो गए। और उससे अगर अधिकतम 40,000 तक मिलेंगे। यानी अगर आपकी गाय 15 लीटर दूध देती थी तो आपको 45,000 रुपये नहीं मिलेंगे, अधिकतम 40,000 रुपये हैं। यानी और उससे कम में अगर आपको बीमा मिलता है तो 3,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। भैंस का 4,000 रुपये प्रति लीटर दूध के हिसाब से मिलेगा, अधिकतम 40,000 रुपये। बकरी नस्ल और गुणवत्ता के आधार पर और अधिकतम 4,000 रुपये बीमा मिलता है। बाकी नस्ल और गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा। भेड़ नस्ल और गुणवत्ता के आधार पर मिलेगा लेकिन अधिकतम 4,000 रुपये बीमा मिलता है। योजना के मुख्य लाभ, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करना। इसके मुख्य लाभ, पशु पशु हानि से होने वाली आर्थिक कठिनाई से बचाव, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका स्थिरता सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाना, ऊंट संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, 2025-26 में नई प्रक्रियात्मक सुविधाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे बीमा लॉटरी प्रणाली समाप्त। अब जो पहले फॉर्म अप्लाई करेगा उसी को पहले बीमा मिलेगा। लॉटरी प्रणाली समाप्त कर दी गई है। पशु चिकित्सक और बीमा एजेंट एक साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पॉलिसी एक ही दिन मिलेगी। प्रक्रिया में गति और सरलता आएगी। प्रत्येक गांव में विशेष शिविरों का आयोजन। मोबाइल ऐप के माध्यम से सुविधाजनक पंजीकरण। आप इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सीएम पशुपालन वो योजना के नाम से वो ऐप है। उसको भी हम अगली वीडियो में बता देंगे भी कौन सा ऐप है, किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। बस आप कमेंट कर देना हमें। ई मित्र के माध्यम से भी पंजीकरण संभव है। और मोबाइल ऐप ये इसमें ये दे रखा है। संपर्क जानकारी और सहायता, आधिकारिक वेबसाइट है। आप फॉर्म अप्लाई करना है तो mmppby.rajasthan.government.in पे जाना है, वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर लेना। बाकी हम वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा देंगे भी फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। मोबाइल ऐप मंगला पशु बीमा योजना 2025-26, ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो भाई। नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। ई मित्र पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भरवा सकते हो। पशुपालन विभाग के अधिकारियों से सहायता ले सकते हो। गांव के पशु चिकित्सक से जानकारी प्राप्त कर सकते हो भी क्या योजना है, कैसे भरना है। उन आपका हक है जानने का। आप गवर्नमेंट पशु चिकित्सालय में जाओ,
वहाँ जा कर के जानकारी जुटा सकते हो और जिला पशु चिकित्सा कार्यालय से संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, बाकी जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं उनके हम उत्तर दे रहे हैं आगे। क्या किसी के पास पहले से बीमा है तो योजना में शामिल हो सकता है? नहीं, पशु किसी अन्य योजना में बीमित नहीं होना चाहिए। क्या पोस्टमार्टम करवाना आवश्यक है? नहीं, पशु का चिकित्सक का डेथ सर्टिफिकेट पर्याप्त है। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट के आधार पे आपको बीमा कवर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीमा राशि कितने समय में मिलेगी? 21 दिन के भीतर पशु की मृत्यु हो जाती है तो 21 दिन के भीतर बीमा राशि मिल जाएगी। निष्कर्ष पर आते हैं भी, इसका सारांश क्या निकला है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, पशु की अचानक मृत्यु होने से होने वाली आर्थिक कठिनाई से बचाव प्रदान करती है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीमा सभी के लिए सुलभ है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सभी पात्र पशुपालकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी या आप किसी अन्य टॉपिक से जानकारी पाना चाहते हो, जिस भी बारे में आपको जानकारी लेनी है, हमें कमेंट करें। हम उसके ऊपर आपके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। बस हमारे सब्सक्राइबर, हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ा रहे, उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ये हमारा वादा है कि कहीं से भी जानकारी जुटानी पड़े हमें, अगर आपने हमें कमेंट कर दिया, हम आपको वो जानकारी ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।